चलो फिजिक्स में अध्याय 1, 2, 3 के अंतर्गत अध्याय 3 चल रहा है। विद्युत धारिता इसका नाम है और 16वां वीडियो है। ठीक है, मेरे अनुसार ये तीसरा अध्याय है, हालांकि ये दूसरा अध्याय मिक्स कर देते हैं। चलो अपन छोटे छोटे टुकड़े में बांट रखा है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप फिजिक्स में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। मैं जो आपको नोट्स पहुँचाता हूँ पर डे, वो बच्चा पहले नोट्स को फेयर कॉपी में उतार लेता है और फिर वीडियो देखना शुरू करता है। और कुछ बच्चे तो वीडियो भी नहीं देखते कि भैया चलो यार नोट्स आ गए। मैं बता दूँ, इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, आगे जाके तुम परेशान हो जाओगे। सबसे बढ़िया काम मैंने ये बोला कि सबसे पहले आप वीडियो देखना, पूरा उसमें समझना एक एक चीज़, फिर एक बार और समझने को मिल जाएगा जब आप फेयर कॉपी में उतारोगे। काहे में वो जो मैं नोट्स दूँगा उसको फेयर कॉपी में उतारोगे तो एक बार सीखने को मिल जाएगा। और वो उसमें जो 3 IMP चीज़ें जो करे वो तो सब कर लिया करो, लेकिन जो बच्चा ज़्यादा नहीं कर पाए वो 3 स्टार डॉट जो IMP चीज़ें उसको एक बार और याद करा करो। एक बार और याद करके थ्योरी हो या डेरिवेशन हो, बिना देखे एक बार लिख के देख लिया, और जो आपने फेयर कॉपी में लिखा है वो भी, और जो डेरिवेशन है वो भी आप डाल दिया करो, ग्रुप पर डाल दिया करो। सबसे सही तरीका यही है। थ्योरी याद करने का तरीका है बिना देखे एक बार बोलो और फिर लिख के देख लो। डेरिवेशन को कर करके देखो, जहाँ एक बार सही आ जाए तो बिना देखे एक बार और कर लो और ठीक। और ये अभी इतनी मेहनत कर लोगे ना अभी, तो आगे जाके आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगी। हो सकता है आपको बाद में वीडियो कभी वापस देखना ही नहीं पड़े, केवल नोट्स से सब चीज़ समझ लोगे। लेकिन ये वही कर पाएगा जो बच्चा पहले वीडियो को समझ रहा है, फिर उसका नोट्स उतार रहा है, फिर उसी समय उसको याद करके अलग हटा रहा है। जब मैं 7-8 दिन बाद टेस्ट का बोलता हूँ, एक बार और तैयारी कर ली, फिर ये चीज़ लंबे समय तक रहेगी, लंबे समय तक। मैं नहीं कह रहा हूँ हमेशा के लिए, लेकिन आगे जब रिवीजन करोगे तो फिर यूँ ही हो जाएगा। ये सिस्टम अपना लो, ये सिस्टम नहीं अपनाओगे तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं। ठीक, चलो छोड़ा। अध्याय 1, 2, 3 में 1 और 2 हो चुके हैं, तीसरा अध्याय शुरू है, विद्युत धारिता, फिजिक्स का 16वां वीडियो। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं, अब शुरू कर रहे हैं विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, चलो। कैपेसिटी, धारिता का मतलब बता दूं क्या? धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। ठीक है, क्या मतलब धारण करने की क्षमता? तो समझो इसको, जैसे ये कोई चालक है, इस चालक को मैंने आवेश दिया, प्लस आवेश दिया, तो जैसे आवेश दोगे तो इस पर कुछ विभव बनेगा। ये बताया था विभव बनता है। ठीक है, विभव बनता है मतलब इसको पास जाओगे तो अपने झटका लग सकता है। ठीक है, जैसे जैसे आप इस पर आवेश की मात्रा बढ़ाते जाओगे, कहने का मतलब पहले 10 कूलाम आवेश दिया था तो विभव मान लो था 20 वोल्ट बन गया। आवेश बढ़ाया, थोड़ा बढ़ाया तो विभव मान लो हो गया 40 वोल्ट। और बढ़ाया, जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे विभव बढ़ते जाएगा। मान लो 30 कूलाम दे दिया तो ये 60 वोल्ट हो गया। ठीक, लेकिन होता क्या है कि जैसे से, ये तो समझ में आ गई कि जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ा रहे हो आप, वैसे वैसे विभव बढ़ रहा है, समानुपाती, मतलब विभव बढ़ते जा रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब अपन और आवेश डालते तो विभव बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित आवेश की मात्रा के पश्चात इसका विभव बढ़ना बंद हो जाता है। मान लो 50 कूलाम आवेश दे दिया और 50 कूलाम में इसका 100 वोल्ट हो गया। अब और आवेश दे रहे अपन, और आवेश दे रहे मतलब 51 दे रहे, मतलब 1 कूलाम और दे रहे। वो उस 1 कूलाम आवेश देने पर इसका विभव नहीं बढ़ रहा है। 2 कूलाम दिया, 10 कूलाम दिया एक्स्ट्रा और, मतलब टोटल 60 कर दिया तो भी इसका विभव नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि अब जो आवेश दे रहे हो बचे हुए 10, मतलब 60 करें ना, 10 जो बचा हुआ दिया अपन ने, वो वातावरण में जा रहा है, ये नहीं ग्रहण कर रहा है उससे, वो वातावरण में जा रहा है, मतलब इसकी धारिता खत्म हो गई है। धारिता मतलब इसकी धारिता थी 50 कूलाम की ही, बस इससे ज़्यादा वो नहीं रख पा रहा है। तो इसका मतलब किसी भी चालक में एक निश्चित सीमा से ज़्यादा आवेश नहीं दे सकते, अगर दोगे तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, वो कहलाएगी इसकी धारिता। अगर ये प्रैक्टिकली समझना हो कि अपन घर पे किस प्रकार समझ सकते हैं, घर वाली चीज़ कोई ऐसी अपने पास एग्जाम्पल हो, तो एक सिंपल सा काम, ये पात्र, चालक मतलब पात्र, चालक मतलब पात्र। ठीक, आवेश मतलब जल, मान लो जल। ठीक, अपन ने जल इसमें दिया, जैसे जल दिया, थोड़ा सा जल देते से इसका तल बनेगा। तल मतलब इतनी ऊंचाई पर आ जाए, इसको तल बोलते। तो तल मतलब विभव मान लो, ये तल की ऊंचाई है ना, विभव। क्या बोला?
पात्र को क्या मानो, चालक, आवेश को क्या मानो, जल, और जो विभव बन रहा है, जो अपने को दिख नहीं रहा विभव, उसको क्या मानो, ये तल। अब आपको मालूम है जैसे जल की मात्रा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तल बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आवेश बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे विभव बढ़ते जाएगा, तब जैसे जैसे जल बढ़ाते जाओगे विभव बढ़ते, तल बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, जल दिए जाओ। मालूम पड़ा है कि ये 10 लीटर से ज़्यादा नहीं रह सकता, ये बाल्टी है मान लो, और ये 10 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं रह सकती, तो आप 10 लीटर जल भरने के पश्चात इसका तल फुल हो गया, ये फुल। अब 11 लीटर 11वां लीटर डालो और डालो पानी, कहाँ जाएगा, वो वातावरण में जाएगा और उससे तल नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये 10 लीटर से ज़्यादा नहीं रह सकता, इसकी धारणशीलता केवल 10 है, उससे ज़्यादा अगर आवेश दोगे तो मतलब पानी दोगे तो बाहर हो जाएगा। सेम मतलब 50 कूलम आवेश रख पा रहा है, उससे ज़्यादा दोगे तो बाहर, बोलो बस हो गया 100 वोल्ट। तो धारिता मतलब क्लियर हो गई। अगर यही आवेश चालक बड़ा होता तो ज़्यादा आवेश रख पाता है, ज़्यादा आवेश। ये अगर बाल्टी बड़ी होती या पात्र बड़ा होता तो ज़्यादा पानी आ जाता। इसकी 10 लीटर और 20 लीटर वाली ले लो, ठीक। तो चलो अपन जो पढ़ने वाला है उसका सार बता दिया कि अपन पढ़ रहे हैं किसी चालक की विद्युत धारिता मतलब आवेश की मात्रा कितनी रख सकते हो, या अगर भरा गई है तो उसमें और कैसे आवेश डाल सकते हो, कैसे उसकी धारिता बढ़ा सकते हो, कैसे अपन उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके सूत्र उत्र अपन वो पढ़ेंगे, ठीक। ये मैंने समझने वाली परिभाषा होती है क्या, कि कोई भी चालक कितना आवेश रख सकता है, आवेश को धारण करने की क्षमता को उसकी विद्युत धारिता कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा आप एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते, एग्ज़ाम में लिखने वाली परिभाषा अलग है, जो सूत्र बनाने का काम आती है, आगे कैलकुलेशन करने का काम आती है, वो परिभाषा समझो, ठीक। वो परिभाषा विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, ठीक। चलो आपने को ये मालूम पड़ गया कि कोई सा भी चालक है उसमें जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाओगे उसका विभव बढ़ेगा। अब मैं आवेश की मात्रा Q को कैपिटल लूँगा, इसके पहले जब भी लिया मैंने छोटा स्मॉल लिया, क्यों, क्योंकि अब ज़्यादा आवेश की मात्रा की जरूरत पड़ रही है। छोटा लोगे तो भी चल जाएगा लेकिन ज़्यादा के लिए, ठीक है। तो ये आपने मालूम पड़ गया Q समानुपाती V। ये कैसे मालूम पड़ा, बताया ना, जैसे जैसे आवेश बढ़ाते जाओगे वैसे विभव बढ़ते जाएगा। अरे जैसे ही वही पात्र में पानी बढ़ाते जाओगे तल बढ़ते जाएगा, ऐसे इसमें आवेश बढ़ाते जाओगे इसका विभव बढ़ते जाएगा, ठीक। चलो Q समानुपाती V का मतलब होता है कि आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव बढ़ता है। जब भी समानुपाती हटाते हो फिजिक्स में एक नेतांक लगता है, यहाँ पर नेतांक है C। इस C को इनाम दिया चालक की विद्युत धारिता, चालक की विद्युत धारिता कैपेसिटी, ठीक है, C। चलो अब अभी तक विद्युत धारिता की वही परिभाषा बताना अपने को जो एग्जाम में लिखना है। तो अपन ने मन से मान लिया कि यदि V बराबर 1, क्या मतलब V बराबर 1, क्या यार अपन ने विभव को 1 मान लिया, विभव को, ठीक है, मन से माना है। तो विभव को 1 माना मतलब Q बराबर C अपनी जगह और V की जगह 1, ठीक। विभव 1 है बेटा, Q बराबर क्या हो गया C, यहाँ से 2 क्या आया, धारिता और ये आवेश, ये बराबर है, ठीक है। ये परिभाषा लिखने वाली कुछ अलग क्या बोलता है, बोले यार इससे होगा किसी चालक की विद्युत धारिता, ये कोई चालक है, इसकी विद्युत धारिता बराबर होती है किसके, आवेश के मान के बराबर, या आवेश के संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मतलब 10 कूलम 15 कूलम, ठीक है। तो किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की मात्रा के बराबर होती है, ये कहता है, ठीक है। और कितनी आवेश की मात्रा के बराबर होती है, बोले उतनी आवेश की मात्रा बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे मतलब क्या, कि जैसे इसका 10 वोल्ट है विभव, अपन ने इतना आवेश दे दिया, इतना आवेश दे दिया, 10 से कितना बन जाइए 11। आगे बताऊँ उपकरण विभव कैसे नापते, वोल्टेज कैसे नापते, ठीक है। 10 से क्या हो जाएगी 11। तो जितना आपने आवेश दे दिया वो कहलाएगी उसकी विद्युत धारिता। देखो समझाने वाली परिभाषा अलग हो गई है और ये जो लिखने वाली परिभाषा अलग है, इसका कैलकुलेशन करके वो आगे सूत्र बनाते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसी परिभाषा आती है इसकी। चलो थोड़ा 2 बार बोल रहा हूँ मैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है। चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में, और चालक के विभव में कितनी वृद्धि कर दे, एकांक। एकांक मतलब 1 वोल्ट की 10 से 11 कर दे, 11 से 12 कर दे, ठीक। चलो परिभाषा, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है
जो उसके विभव में कितनी वृद्धि कर दे, एकांक, ठीक है, एकांक वृद्धि कर दे। ये मैंने जो समझाया है ये भी एग्ज़ाम में इस प्रकार का लिखना नहीं है, ये मैं आपको नोट्स में से लिखा हुआ पहुँचा दूंगा और बिना स्टार लिख के। फिर ये परिभाषा, केवल परिभाषा से शुरुआत करेंगे अपन कि परिभाषा स्टार्ट करना है, लेकिन ये समझते हैं कि परिभाषा लाए कहाँ से, ठीक है। तो अब परिभाषा समझा रहा हूँ, इसका सूत्र, मात्रक। अब वाला जो क्वेश्चन है वो होता है एमपी, ठीक है। चल बेटा, ये आज का 3 स्टार सबसे पहला क्वेश्चन। विद्युत धारिता से आप क्या समझते हो, इसका ऐसा ही मात्रक। इसके पहले जो बताया तो केवल समझने के लिए था, ये परिभाषा। तो विद्युत धारिता, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। अभी याद करवा दूंगा। विद्युत धारिता का सूत्र आवेश बटा विभव, मतलब विद्युत धारिता C बराबर Q/V। ये सूत्र है और ये आया कहाँ से, अभी पहले समझाया था उससे आया है। Q समानुपाती V, आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ता है। Q बराबर CV नियतांक था और C बराबर Q/V, अरे गुणे वाला बटे में, तो C बराबर Q/V, ठीक है। ये आपके पास मिल जाएगा ऐसा, तो ठीक है, दे दूंगा मैं। C बराबर Q/V। अब ये सूत्र बहुत आएंगे, पूरा अध्याय में ये सूत्र लगेगा कम से कम 8 या 10 बार। C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। तो विद्युत धारिता C बराबर Q/V हो गया। इसका अगर ऐसा ही मात्रक निकाला जाए तो एक मात्रक तो यहाँ से निकलेगा कैसे, आवेश का मात्रक कूलाम बटे में है, इसलिए बटा, मतलब प्रति बोलते हैं। विभव का मात्रक वोल्ट। एक मात्रक क्या है, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन ये वाला मात्रक यूज़ नहीं होता है क्योंकि ऐसा ही मात्रक नहीं है। इस पूरे को एक वैज्ञानिक ने अपना नाम दिया, वो है फेरड। क्या है विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक, फेरड, ठीक है। 3 मात्रक ऐसे जो आपको रटना है। एक, आवेश का मात्रक कूलाम, खुद मतलब वैज्ञानिक का नाम। विभव का मात्रक वोल्ट, वो भी याद करना है। और ये तीसरा जो वैज्ञानिक है उसका नाम है फेरड। क्या, आवेश बटा कूलाम प्रति वोल्ट को खुद नाम दे दिया उन्होंने, फेरड। मतलब विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक पूछो तो ये नहीं बता सकते आप, क्या बोलोगे आप, फेरड। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या है, फेरड। CGS मात्रक अगर इसका बनाए तो आवेश का क्या, स्थित कूलाम। विभव का क्या, CGS बेटा, CGS, ये MK से ऐसा ही है, ठीक है, स्थित वोल्ट। तो CGS इसका मात्रक ये नहीं लिखते हुए, वही लिखते हैं स्थित फेरड। क्या लिखते हैं, स्थित फेरड, ठीक है। चलो, अब इसका ऐसा ही मात्रक फेरड कहलाएगा, CGS स्थित फेरड कहलाएगा। ये 2 अन्य मात्रकों में आएंगे, अन्य मात्रकों में आएंगे, वो भी लिखवाएंगे अपन, ठीक है। इसके विमी सूत्र भी बनाना नहीं बता रहा हूँ, विमी सूत्र सब एक साथ बनाने बताएंगे। और ये अदिश राशि 2 प्रकार से, एक तो दिशा की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया क्या, दूसरी चीज़ आवेश भी अदिश है, विभव भी अदिश है, तो 2 अदिश मिलके हमेशा अदिश ही बनाते हैं, ठीक। तो ये अदिश राशि। चलो, ये इतना मिटार के पूरा वापस से बता रहा हूँ। चलो बेटा, पूरा एक साथ। विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, चलो पहले परिभाषा याद करते हैं। विद्युत धारिता क्या, किसी चालक की विद्युत धारिता, आगे आगे बोल सकते हो अगर थोड़ा याद हो गया तो। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। मैं समझा चुका हूँ पहले, हो बेटा, अब केवल याद करने के उद्देश्य से थोड़ा सा वापस रिपीट करने पर याद हो जाए, ठीक है। किसी चालक की विद्युत धारिता, इसकी विद्युत धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। ये चालक नहीं है बेटा, तुलना करें, ठीक है। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस संख्यात्मक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश बट्टा विभव, ये सूत्र याद करना है। C बराबर Q/V, C बराबर Q/V, C बराबर Q/V, C बराबर, ठीक है। चलो, अगर देखो तो अनाराम में C पहले आता है, सॉरी ABCD में C पहले आता है, उसके बाद Q आता है, उसके बाद V आता है। ABCD बोल के देख लेना, C फिर Q और फिर V, ठीक है। 8-10 बार सूत्र लगेगा इसलिए ज़रूरी है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फेरड, डायरेक्ट याद करो, विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फेरड और CGS मात्रक स्थित फेरड, ठीक है, स्थित फेरड।
और अन्य मात्रक यहाँ से बने हैं, कूलाम प्रति वोल्ट और स्थित कूलाम प्रति वोल्ट। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। छोड़ो, अगला क्वेश्चन 3 स्टार है, 1 नंबर में आता है क्वेश्चन, विद्युत धारिता के एसआई मात्रक फेरड को परिभाषित कीजिए, या 1 फेरड की परिभाषा लिखो। 1 फेरड कितना होता है, जैसे 1 मीटर इतना बड़ा होता है ना, तो 1 फेरड किसको बोलते हैं, अभी कल इमेज करना जो बोला है वो, ठीक है ना, यूँ आप अलग से नहीं बता सकता मैं इसको क्या। विद्युत धारिता मतलब 1 फेरड, 1 फेरड किसको बोले, यदि ये सूत्र है बेटा विद्युत धारिता का, C बराबर Q/V, ये सूत्र है बेटा। Q बराबर 1 कूलाम, अगर Q बराबर 1 कूलाम रखा, V बराबर रखा 1 वोल्ट, क्योंकि अपने को दोनों मिलाकर 1 बनाना है ताकि फेरड 1 फेरड बन जाए, ठीक है। तो C बराबर 1 कूलाम, विभव 1 वोल्ट, C बराबर मतलब विद्युत धारिता C बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट, इसको खुद का नाम दिया फेरड साहब ने, फेरड, ठीक। चलो 1 फेरड कब आया, जब आवेश की मात्रा 1 रखी और विभव 1 वोल्ट हुआ, ठीक। तो यहाँ से परिभाषा बनेगी, क्या बोला है, ये कोई चालक है, इसकी धारिता 1 फेरड कब होगी, बोले यदि किसी चालक को आप 1 कूलाम आवेश दे रहे हो, 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, 10 से 11 हो जाता है 1 कूलाम आवेश देने पर, तो उसकी धारिता कहलाएगी 1 फेरड। क्या मतलब, यदि किसी चालक को अपन 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं, 1 कूलाम आवेश बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, चलो 1 कूलाम आवेश दे रहे हैं, 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है, 10 से 11 हो रहा है, 12 से 13 हो रहा है, तो उसकी धारिता कहलाएगी बोले 1 फेरड, ठीक है। अब याद करने के उद्देश्य से, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी धारिता 1 फेरड कहलाती है। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी धारिता 1 फेरड कहलाती है। वो यहाँ से परिभाषा आ जाएगी, C बराबर Q/V मैंने बोला था, याद करना है, 10 बार यूज़ होगा तो एक बार ये हो गया, आवेश 1 कूलाम 1 वोल्ट, तो धारिता हो गई 1 फेरड। तो किसी चालक की विद्युत धारिता मतलब सॉरी किसी चालक को अपन 1 कूलाम आवेश दे दें, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता 1 फेरड कहलाती है। 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि, तो उसकी धारिता 1 फेरड, ठीक है। चलो 1 फेरड बराबर यहीं से बना है 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, ठीक। अच्छा, इसका CGS मात्रक क्या होता है, तो मैंने CGS मात्रक क्या बताया इसका, स्थित फेरड, ठीक। और अभी SI मात्रक क्या है, फेरड, तो 1 फेरड बराबर कितने स्थित फेरड। चलो इसके पहले वाली चीज़ बता दूं मैं, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थित कूलाम, ये पहले अध्याय का था। 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्थित वोल्ट, ये संबंध याद रखना था और ये मैंने निकाल के बताया था, नीचे वाला निकाल के बताया था, ठीक है। ये क्या होगा, 1 फेरड बराबर कितने स्थित फेरड, आया भी एग्जाम में, ठीक है। तो ये होगा 9 × 10⁻11, ये कैसे मैं भी निकाल के बताऊँगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो 1 फेरड बराबर कितना है, 9 × 10⁻11 स्थित फेरड, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक, ये निकाल के भी बताऊँगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये 3 संबंध तो याद रखना, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्थित 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9, 1 वोल्ट 1/300 स्थित वोल्ट, और 1 फेरड बराबर 9 × 10⁻11, ठीक है, याद कर लेना, हालांकि मैं निकाल के बताऊँगा इसको, ठीक है। चलो अब परिभाषा लिख देता हूँ इसकी पूरी। चलो बेटा समझा चुके हैं, 1 फेरड की परिभाषा अगर एग्जाम में आएगी तो यहाँ तक लिखना पड़ेगा, 1 नंबर में आए 2 नंबर में आए, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है तो उसकी धारिता 1 फेरड कहलाती है। धारिता का सूत्र है Q/V, 1 कूलाम 1 वोल्ट, भाई इससे परिभाषा आ जाएगी, 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि, ठीक है। 1 फेरड बराबर ऑब्जेक्टिवली 1 फेरड बराबर 9 × 10⁻11 स्थित फेरड। अब जिसको पता करना है कैसे आया तो वो देख लो,
ठीक, चलो 1 फेरड बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट, ये होता है। ठीक, 1 फेरड, इसको सीजीएस में लाएंगे तो 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थित फेरड, और होता है, याद रखना, 1 कूलाम बराबर, और 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्थित वोल्ट। मतलब ये संबंध याद होना चाहिए पुराने। चलो 1 फेरड बराबर, ये बटे का बटा है, मतलब जैसे x 1/y, तो ये ऊपर जाता है, ध्यान रखना, x 1 कुछ, तो ये ऊपर जाता है, ऊपर जाता मतलब उसके साथ गुणे में जाएगा, गुणित 300 स्थित फेरड बटे स्थित वोल्ट, स्थित फेरड बटे स्थित वोल्ट मतलब स्थित फेरड प्रति स्थित वोल्ट। अब इसके पहले देखना लिखा है, उस पूरे को बोलते हैं अपन स्थित फेरड। अब इसको गुणा कर लो, संख्या में संख्या का करा तो 9, और ये 2 जीरो और बढ़ गई, 10⁻11 स्थित फेरड। ये केवल समझने के लिए, ठीक, ये पूछा है मैंने समझने के लिए भी। इसके साथ ले लो। चलो 3 स्टार वाला क्वेश्चन है भी, गोली चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक ज्ञात करो। यह सिद्ध करो कि गोली चालक की विद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती। क्या मतलब, पहले क्वेश्चन समझो क्या करने वाले। एक आपको गोली चालक दे दिया ऐसा, और बोला यार इसकी विद्युत धारिता कितनी, मतलब कितनी आवेश को धारण कर सकता है। तो एक तरीका ये है कि इसमें आवेश डाले जाओ डाले जाओ डाले जाओ, इसका विभव बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। फिर अपन ने मान लिया कि 50 कूलाम आवेश दे दिया भैया, विभव हो गया 100, और आवेश देने पर अब विभव नहीं बढ़ रहा है, मतलब मान लो कि इसकी धारिता बोले 50 कूलाम है, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा बना दिया तो फिर वही करो, फिर छोटा सा बना दिया तो फिर वही करो। ये कैसे कर सकते हो इतनी मगजमारी। तो बोले ऐसा कुछ हो यार कि सूत्र में मान रखा और बता देंगे कि भैया अगर इसकी त्रिज्या 5 है, बोले 10 कूलाम आवेश आ सकता है इसमें। इसकी त्रिज्या अगर 10 है तो बोले इतना आ सकता है। इसकी जरा सी है 2 कूलाम, तो बोले इसमें दो त्रिज्या है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो कितना आ सकता है। तो ये तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको ऐसा कोई सूत्र मिल जाए जिसमें केवल मान रख के बता सकते हो कि जा इसमें इतना आवेश आ जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा। जैसे आप पानी का मटका लेने गए, पानी का मटका छोटा है, इसकी त्रिज्या 5 है, उन्हें बोल दिया कि भैया 10 लीटर पानी आ सकता है इसमें। अब अगर आपको सूत्र मालूम हो कि 5 अगर त्रिज्या हो तो 10 लीटर पानी आ सकता है, तो कोई सूत्र बना हो तो यार भैया 10 देख लो त्रिज्या कितनी है इसकी या व्यास कितना है, उसके हिसाब से आप बता सकते हो कितना पानी आ जाएगा। जैसे हम मटका लेने जाते तो अंदाज बताते बोले यार जाओ 10-15 लीटर आ जाएगा पानी, लेकिन एग्जैक्ट अगर मापन मालूम हो तो आप बता सकते हो इसमें इतना लीटर आएगा, इसमें इतने लीटर आएगा। और इसमें तो अंदाज़ चल जाता है, इसमें अंदाज़ थोड़ी चलेगा। तो इसमें आप सूत्र निकाल रहे हैं कि कोई गोली चालक हो तो उसमें कितना आवेश आ सकता है त्रिज्या के अनुसार। ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा, ये तो 100% मालूम है कि धारिता ज़्यादा होगी अगर उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी, बड़ा होगा तो ठीक, ये तो मालूम है, लेकिन वो सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिजिक्स में भी वो सूत्र ही निकालेंगे, बाद में उसके सवाल भी करेंगे अपन। ठीक है, चलो अपन ने मान लिया, समझ में आ गया क्या करना है। गोली चालक की धारिता निकालना है, धारिता मतलब C निकालना है Q/V, ये सूत्र है। ये जो अपन ने उससे परिभाषा से सूत्र बनाया वो, इससे वो वाला सूत्र उनका सूत्र बनेगा वो गोली चालक के लिए, ये नॉर्मल है सबके लिए। चलो अपन ने मान लिया कि R त्रिज्या का एक गोली चालक है, कैपिटल ली भैया, धारिता है तो सब बड़ी बड़ी चीज़। ठीक है, R त्रिज्या का एक गोली चालक ले लिया अपन ने, इसको आवेश दिया +Q आवेश दिया। जैसे ही आवेश दोगे तो याद रख लो ये आवेश इसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर फैल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, ये हमेशा के लिए याद करो। अंदर कोई इंसान बैठा हो उसको कुछ भी नहीं होने का है। तो अपन ने आवेश दिया, खोखला चालक मान लो, तो ये पूरा आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल गया और संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है और इसका विभव बन जाता है समविभव पृष्ठ। ठीक है, से मालूम। अरे हे आवेश दौड़ लगाएगा जब तक कि इनके सबका विभव समान नहीं हो जाता है, सब जगह समान लेता है। या कह दिया था मैंने पहले, एक पॉइंट है कि जितने भी चालक है उसका पृष्ठ जो होता है समविभव पृष्ठ होता है, मतलब सब जगहों पर आवेश समान रूप से फैल जाएगा। इसलिए अगर इसकी बल रेखा बनाएंगे अपन, बल रेखा, तो ऐसी बनेगी। अरे विद्युत बल रेखा हमेशा गोले के लंबवत जाती है, लंबवत ही होता है। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत जाती है, ये विद्युत बल रेखा ऐसे ही बना दी मैंने, जरूरत नहीं, काम नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगी। ठीक है, चलो
अब आपको ये निकालना C बराबर Q अपन V, इस सूत्र में मान रखना है क्योंकि अपने को C निकालना है, ठीक है। तो Q अपन ने आवेश की मात्रा दे ही दी अपन ने, कैपिटल Q मानेंगे हम तो, ठीक। आपको इसका विभव निकालना है, विभव अभी Q तो अपन ने दे दिया, विभव निकालना है। तो इसके लिए आपको याद करो पिछले अध्याय की चीज़ कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का सूत्र है 1/4πε0 Q/r। ये पिछले अध्याय में बार बार बोल चुका हूँ कि जिसका पिछला अध्याय गड़बड़ है वो आगे की बहुत तकलीफ आएगी, तो याद कर लो। बिंदु आवेश, बिंदु मतलब गोल होता है, ठीक है। बिंदु आवेश से r दूरी पर अगर विभव निकालना है तो सूत्र 1/4πε0 Q, जो आवेश है वो, और दूरी वर्ग निकल दूरी, ठीक है। चलो तो अपन निकाल लेंगे, देखो किसे, C बराबर Q/V निकालने के लिए V चाहिए। तो इस गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ मतलब यहाँ पर विभव, तो ये मानते हैं कि आवेश तो यहाँ पर है, लेकिन इसका संपूर्ण आवेश यहाँ मानते हैं क्योंकि बोले बल रेखा बोले अंदर से तो आ रही है, तो यहाँ से दूरी काउंट करते हैं। पृष्ठ यहाँ पर है, फिर भी अपन दूरी यहाँ से काउंट करते हैं, दूरी यहाँ से काउंट करते हैं। तो इस गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर विभव V बराबर 1/4πε0 Q। Q कौन सा, ये वाला, अरे सूत्र वो वाला है, बटे दूरी, दूरी मतलब त्रिज्या इसकी R, ठीक। अब V तो आ गया अपने पास, मान लिया माना इसकी धारिता C है, तो C बराबर सूत्र C बराबर Q/V। और V क्यों निकाला, क्योंकि V की ज़रूरत थी अपने को, मान रख दो C बराबर Q, V की जगह मान पूरा हो बेटा, पूरा 1/4πε0 Q/R, ठीक। चलो कैसे होगा, Q अपनी जगह पर, जरा ये x अपनी जगह पर, ये 1/y है तो x गुणित, अरे ये मानो 1/y या y/z है, ये उलट गुणित होगा z/y, ये उल्टा होगा, ठीक, उल्टा होगा। तो क्या हो जाएगा, ये Q इंटू नीचे वाला सा ऊपर 4πε0 R बटे Q, ये नीचे उल्टा, ये उल्टा होगा, उल्टा, ठीक। तो कौन कट जाएगा, Q से Q खत्म, क्या आया, C बराबर 4πε0 इंटू R, C बराबर 4πε0 इंटू R। ये धारिता का सूत्र आ गया गोली चालक की। देखो ये तो नेतांग होते हैं, अरे होता है ना 1/4πε0, जिसका 9 × 10⁻9 फिक्स मान होता है, मतलब ये तो नेतांग राशि, कोई 1/, में तो चल जाएगा, वो तो बता देंगे कैसे। तो ये तो फिक्स हो गया, नेतांग हो गया है। तो नेतांग और बराबर जब भी हटता तो समानुपाती लगा सकते हैं, ऐसा भी लगा सकते हैं, सूत्र तो ये आ गया है। लेकिन वो नीचे बोला ना कि सिद्ध करो कि गोली चालक की विद्युत धारिता उसकी त्रिज्या की समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब सामने सामने, इसका मतलब त्रिज्या बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी, ये कहता है। और सूत्र ये आ गया। देखो इस सूत्र में इसका मान रखेंगे, इसका संख्यात्मक मान होता है वो बता देंगे, 1/, में आएगा। और त्रिज्या रखोगे, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी है वो, तो आप धारिता निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा सूत्र आ गया है जिससे गोली चालक हो, कोई से भी गोली चालक हो, उसकी धारिता बता सकते हो केवल उसकी त्रिज्या पता करके, ठीक। चलो अब इसको पूरा मिटा के सिस्टमेटिक कर रहा हूँ, बहुत IMP और बहुत सरल है। क्या करा है मैंने, अपने को धारिता C निकालना है, C का सूत्र है Q/V, V निकालना पड़ेगा पहले। और V ये जो चालक है वो गोली है, गोली मतलब बिंदु जैसा, तो बिंदु के कारण R दूरी पर विभव होता है इस प्रकार, ठीक। चलो इसको मिटा के बता रहा हूँ। चलो बेटा अपन क्या पढ़ रहे हैं, गोली चालक की विद्युत धारिता। कभी कभी विलगित भी आता है, विलगित मतलब जो धरती से टच ना हो, ठीक है, विलगित भी आए तो भी यही है। अपने मान लिया R त्रिज्या के एक गोली चालक है जिसे अपन ने प्लस Q आवेश दिया गया है। R त्रिज्या का एक गोली चालक है जिसे प्लस Q आवेश दिया गया है। यह प्लस Q आवेश के संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर फैल जाता है, ये मानव मुनि में लिखा है, ठीक। बल रेखा बनाना पड़ेगी, ये ऐसे ही बना दी मैंने, ठीक। चलो तो इसके पृष्ठ पर विभव, और इसके पृष्ठ पर विभव क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है धारिता निकालना। धारिता का सूत्र था C बराबर Q/V, ठीक है। इसलिए गोले के पृष्ठ पर विभव, यहाँ पर विभव, ठीक है, इस जगह पर। तो सूत्र V = 1/4πε0 Q/R। सूत्र ये वाला है, Q आवेश से R दूरी पर विभव। यहाँ पर Q कैपिटल ले रखा है अपन ने, R त्रिज्या कैपिटल ले रखी है अपन ने, क्योंकि बड़े बड़े गोले बनते हैं, मतलब
आवेश ज़्यादा मात्रा है इसलिए अपन ने आर ले ली कैपिटल, ठीक है। चलो, माना गोली चालक की धारिता सी है, मतलब जो चालक उसकी धारिता सी मान ली, तो सूत्र मैंने बोला कम से कम 8-10 बार सूत्र लगेगा इस अध्याय में, ये तीसरी बार लग रहा है। सी बराबर क्यू अपान वी सूत्र है। वो बोला कि सी पहले क्यू बाद में, मतलब उसके बाद और वी नीचे, क्रम गलत नहीं होना चाहिए। समीकरण 1 से मान, ये समीकरण 1, सी बराबर देखो क्यू अपनी जगह पर, ये वाला क्यू अपनी जगह पर हो, सी बराबर क्यू अपनी जगह और वी की जगह मान रखना है। इस वी की जगह मान पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर, ठीक। आप इसको उल्टा पलटी मत करो, डायरेक्ट काट के नीचे वाला सब ऊपर ले जाओ, तो नीचे वाला सब ऊपर जाएगा, मतलब सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। सूत्र पूछे तो बस ये हो गया, मात्रक फेरेट। ऊपर वाला क्वेश्चन पूछे तो ये हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, यदि के पराविद्युतांक वाला माध्यम, पराविद्युतांक वाला माध्यम, क्या मतलब के पराविद्युतांक वाला माध्यम? अगर आपने यहाँ पर के पराविद्युतांक वाला माध्यम रख रखा है, ये डिस्कस हुआ है और आगे भी होगा, ठीक है, माध्यम हुआ है, तो के पराविद्युतांक वाला माध्यम हमेशा एप्सिलॉन 0 के पास आता है। यहाँ पिछली बार भी आए थे, ठीक है, के भले वो ये एप्सिलॉन 0 नीचे हो तो नीचे, ऊपर तो ऊपर, गुणित आर फेरेट। वायु निर्वात में 1 हो जाता है, वापस ही आ जाता है, ठीक है। चलो, ये सूत्र हो गया। ये के बारे में तो डिस्कस करना है, अभी बहुत सारा करना है, ठीक है। चलो, अगर नीचे वाला आए कि इसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है, तो परंतु करके लिख देना, परंतु 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये यहाँ और ये या ये कुछ भी नियत है, मतलब नियतांक है, मतलब फिक्स रहता है, ठीक। तो ये लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये लिखोगे तो भी चल जाएगा, के भी लिख दोगे तो चल जाएगा। तो यहाँ सी समानुपाती बराबर हटता है, नियतांक हटते हैं, तो समानुपाती लगा सकते हो आर। अतः सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ था? गोली चालक की विद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। यहाँ लिख देंगे, ठीक है, नोट्स में वो चाहिए अपन ने। चलो, सिंपल सा डेरिवेशन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।